जानवी के पिता की बात सुनकर विराज के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। विराज को फाइनली पता चल गया था कि जानवी इस परिवार के साथ किस प्रेशर से गुजर रही है। तुरंत ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अंकल, चूंकि आपको इधर उधर बात घुमाना पसंद नहीं है तो मैं भी सीधा मुद्दे पर आता हूं। ये सच है कि मैं जानवी का बॉयफ्रेंड हूं और जानवी की शादी मेरे अलावा और किसी से भी नहीं हो सकती है। भले ही बीते सालों में विराज और जानवी का रिश्ता कैसा भी क्यों न रहा हो, लेकिन मन की बात और विराज की दिल की फीलिंग्स को विराज ने जानवी के पिता के सामने रख ही दिया था। बच्चे, सभी को बड़ी बड़ी बातें करने का बहुत शौक होता है और तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि तुम हमारे प्लान्स का कुछ भी बिगाड़ सकते हो। अगले महीने की 16 तारीख को हमने जानवी की एंगेजमेंट रखी है, अंधेरी के रेडिसन होटल में। उसी दिन शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। एंगेजमेंट वाले दिन तुम रेडिसन होटल आओ और मुझे 10 करोड़ रुपए का गिफ्ट दो। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मैं उसी वक्त कोहली परिवार से अपनी बेटी की एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम वो नहीं कर पाए तो उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। नो कॉन्टैक्ट्स एट ऑल। नॉर्मल अंदाज में जानवी के पिता ने विराज से कहा, 10 करोड़ रुपए का गिफ्ट। जब ये बात जानवी को पता चली तो उसके होश उड़ गए थे। उसकी नजर में विराज के पास इतने पैसे कहां थे। अमीरी के दिन तो गायब हो गए थे। अगर विराज गुलमोहर गार्डन का अपना विला और अपनी कार भी बेच देगा तो भी उसके पास 10 करोड़ रुपए नहीं आएंगे। जानवी को समझ आ गया था कि उसके पिता ने विराज के सामने ऐसी शर्त क्यों रखी है जिससे विराज गिव अप कर दे। और वाकई में जानवी के पिता भी यही चाहते थे कि विराज जानवी की जिंदगी से दफा हो जाए। इस वक्त विराज दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था। उसके लिए 10 करोड़ रुपए समुद्र में एक बाल्टी पानी निकालने जैसा था। विराज जब चाहे तब 10 करोड़ रुपए निकाल सकता था। हालांकि विराज बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं था। जानवी के पिता ने उसे बता दिया था कि अगले महीने की 16 तारीख को जानवी और शुभ की एंगेजमेंट होने वाली है। विराज ने मन ही मन तय किया कि वो उस दिन सभी के सामने जाएगा और 10 करोड़ रुपए देते हुए सभी को बताएगा कि वो जानवी से शादी करने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है। जानवी, तुम्हें अपने पेरेंट्स के घर पर ही रहना चाहिए। अगले महीने की 16 तारीख को तुम्हारी एंगेजमेंट है। उस दिन मैं सही समय पर रेडिसन होटल पहुंच जाऊंगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है। इसी के साथ विराज ने उस फ्रूट बास्केट को उठाया और जानवी के पेरेंट्स के घर से निकल गया था। सुनते हो, तुम क्या पागल वागल तो नहीं हो गए? तुमने उस लड़के को एंगेजमेंट का समय, जगह, तारीख सब बता दिया। तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि वो लड़का वास्तव में कुछ कर देगा? जानवी की मां ने जानवी के पिता से कहा, तुम जानती ही क्या हो, मैं वकील हूं। मेरी आंखें जो देख सकती है वो किसी की भी नहीं देख सकती। उसकी हालत देखिए, फटीचर है वो लड़का एकदम। कुछ नहीं है उसके पास। 10 करोड़ रुपए तो क्या, 1 करोड़ रुपए लाने की भी औकात नहीं है उसकी। मैंने उसे ये सब इसलिए बताया जिससे उसे भी तो पता चले कि हमारी बेटी कितनी पॉपुलर है और उसका रिश्ता किस खानदान में हो रहा है। हंसते हुए जानवी के पिता ने जानवी की मां से कहा, दैया रे दैया। जब जानवी की मां ने जानवी के पिता के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुरंत ही जानवी की मां ने अपने पति के कंधे पर हाथ रख के थपथपाते हुए कहा, क्या बात है, तुमसे ज्यादा स्मार्ट आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अभी भी समय है, सीख जाओ ये सब। जब तुम्हारे लाडले बेटे की शादी होगी तो तुम्हें बहुत काम आएगा। दूसरे लोग हमें चीट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही जानवी के पिता के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जानवी की मां को अचानक से कुछ याद आया। अरे, मैं तो भूल ही गई, ये लड़का कहाँ रह गया? अभी तक घर नहीं आया। कुछ हो तो नहीं गया उसे?
जरा अपनी कार की चाबी देखना, मैं देखकर आती हूँ कि कहाँ रह गया है वो। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसी के साथ जानवी के माता पिता तुरंत ही अपने लाडले बेटे को ढूंढने के लिए निकल गए थे। जाते जाते जानवी के पिता ने घर के मेन दरवाजे पर ताला मार दिया था, जिससे जानवी ऐसी वैसी कोई हरकत ना कर सके। ये सीन देखकर जानवी को अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। दिल ही दिल वो अपने आप को मार चुकी थी। एक तो उसके पेरेंट्स अपने फायदे के लिए उसका सौदा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जिस इंसान के साथ जानवी की एंगेजमेंट होने वाली थी, उसकी नीयत को देखकर जानवी को अपने आप से घिन आने लगी थी। जानवी की पूरी उम्मीदें अब पूरी तरह से विराज पर जाकर टिक गई थी। हालांकि विराज से उसको ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन विराज के अलावा भी जानवी के पास बचने का और इस सिचुएशन से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस वक्त जानवी पानी में डूब रही थी और विराज उसके लिए बचने का एकमात्र सहारा था। जानवी जानती थी कि अगर उसने विराज का हाथ पकड़ भी लिया तो भी रिजल्ट सेम ही होगा, क्योंकि जानवी के हिसाब से विराज के पास अब कुछ भी नहीं था, और अगर उसने विराज का हाथ नहीं पकड़ा तो भी बचने के लिए उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जानवी के घर से निकलते ही विराज ने द व्रीसा होटल के लिए टैक्सी पकड़ ली थी। जैसे ही विराज होटल के एंट्रेंस पर पहुंचा, वैसे ही उसे होटल की लॉबी में लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। किसी ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने बोला था कि वो लड़का कचरा है, कचरा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर बिलीव नहीं किया। क्या अब तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन है? जब विराज ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। तभी एक दूसरे लड़के ने भी चिल्लाते हुए कहा, शिट यार, ऐसी बेइज्जती तो कभी किसी की नहीं हुई है। एक 5 स्टार होटल में हमें दलिया और नूडल्स खाने पड़ रहे हैं। तभी एक और लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों ने उसका हुलिया देखा है? कैसा है वो? तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई बड़ा इनाम जीत सकता है? फकीर है वो। ये सब उसका एक ट्रैप था जिससे वो हमारी इंसल्ट कर सके। जैसे ही विराज ने ये सुना, वैसे ही उसके मुंह से जोरदार हंसी के गुलगुले निकल गए थे। विराज ने तो सोचा था कि ये लोग इतना कुछ सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रात हो गई थी और अभी भी वो लोग उधर ही मौजूद थे। आप सभी लोग शांत हो जाइए। अगर आप सभी को अच्छा खाना खाना है तो आपको प्राइवेट रूम में इंतजार करना पड़ेगा। जो इंतजार नहीं करना चाहता है वो इस होटल से जा सकता है। आप लोगों के इस बर्ताव से हमारे होटल के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। हमें ये कदम उठाने ही होंगे। द व्रीसा होटल के स्टाफ ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वो भीड़ उनकी बात कहां सुनने वाली थी। उनके पेट गुस्से से भरा हुआ था और उनकी इस नॉनसेंस को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तुम लोग भाड़ में जाओ, हमें इस होटल के मालिक से मिलना है। हमें उबली हुई सब्जियां और नूडल्स खिला रहे हो? क्या यही है तुम्हारे इस होटल का 5 स्टार स्टैंडर्ड? बिल्कुल सही बात है। या तो विराज जिंदल को हम लोगों को सौंप दो, या फिर हम यहां से कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। इसी के साथ भीड़ में मौजूद सभी ने अपनी छाती चौड़ी कर दी थी। वो सभी लोग होटल वालों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस वक्त अभिमन्यु, जो अपने ऑफिस में बैठकर मॉनिटर पर इस नजारे को देख रहा था, और इसी के साथ उसका दिमाग मिक्स्ड इमोशन से भर गया था। इतने सारे लड़कों की भीड़ का इकट्ठा होना और होटल के बारे में इतना कुछ कहने से होटल के बिजनेस पर असर पड़ना तो तय ही था, और साथ ही साथ उनकी ऐसी हरकतों को देखकर बाकी के गेस्ट को भी काफी अजीब लग रहा था। लेकिन विराज जिंदल की परमिशन के बिना अभिमन्यु कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार वो सभी लोग विराज के क्लासमेट्स जो थे। नंदिनी मैम, अब हम क्या करें? वो लोग तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम कब तक उनका ये सब सुनकर ले सकते हैं? होटल के एक स्टाफ ने नंदिनी से पूछा। जब नंदिनी ने ये सुना तो उसने एक लंबी आह भरी। ऐसी सिचुएशन का उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। विराज जिंदल का टेम्परामेंट बहुत मायावी था, जो उसने पहले कभी किसी में नहीं देखा था।
अभी के लिए तुम सब परेशान मत हो। विराज सर के आने का इंतजार करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? तुरंत ही नंदिनी ने होटल के स्टाफ से कहा। नंदिनी की बात सुनकर अभिमन्यु ने अपना सर हिलाया और मनी मन बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं ये विराज सर कहां भाग गए हैं, हम लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। अभिमन्यु को इस हालत में देखकर तुरंत ही नंदिनी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अभिमन्यु क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे भी बताओ। जी जी कुछ नहीं, सीईओ नंदिनी मैम देखिए विराज सर आ गए हैं। ये बोलते हुए अभिमन्यु ने तुरंत ही मॉनिटर की तरफ इशारा किया और नंदिनी को श्योर होते हुए कहा कि विराज होटल में लौट आया है। हे देखो देखो विराज जंदल आ गया। जैसे ही एक लड़के ने विराज का नाम लिया, वैसे ही सभी लोगों ने इधर उधर देखते हुए विराज को ढूंढने की कोशिश की और जैसे ही उन्हें विराज दिखाई दिया, वैसे ही उन्होंने विराज को होटल के हॉल में ही रोक दिया था। विराज जानबूझकर उन लोगों के सामने आ गया था, क्योंकि विराज उनमें से किसी से भी डरता नहीं था। ऊपर से ये टेरिटरी भी विराज की ही थी। एक लड़के ने नफरत की नजरों से विराज को देखा और विराज की तरफ इशारा करते हुए बोला, साले इस चेहरे के साथ तू वापस आ गया, तेरी हिम्मत तो देखो। विराज ने अपने दोनों कंधों को ऊपर की तरफ उठाया और कंफ्यूज्ड होते हुए बोला, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं मेरे इस खूबसूरत चेहरे के साथ यहां नहीं आ सकता? सुन विराज, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने तो ये दिखावा मत ही कर कि तू स्टूपिड है, चालाक लोमड़ी है तू। एक बात बता, तूने हमको क्या बोला था? यही ना कि तू हमें द व्रिसा होटल में एक शानदार 5 स्टार खाना खिलाएगा। तेरा 5 स्टार खाना क्या है? उबली हुई सब्जियां और उबले हुए नूडल्स? क्या ये है तेरा 5 स्टार स्टैंडर्ड? एक लड़के ने तुरंत ही विराज पर शब्दों से हमला बोल दिया था। हाँ, मुझे तो लगता है कि विराज का यही 5 स्टार स्टैंडर्ड है, क्योंकि कचरा उठाने के बाद शायद ये वही सब खाता था। इसी के साथ एक लड़के ने अपनी बात सामने रखी और जोर जोर से हंसने लगा था। एग्रेसिव भीड़ को देखते हुए तुरंत ही विराज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या बात है, तुम लोगों ने एकदम ठीक पहचाना। कभी कभी कचरा बेचने के बाद भी मेरे पास उतना पैसा नहीं होता था कि मैं रोटी खा सकूं, इसीलिए मैं उबली हुई सब्जियां खाता था। कभी कभी तो ये भी नहीं खा पाता था, पाव को पानी में डालकर खाना पड़ता था। तो मेरे लिए तो ये खाना बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है। तुझे क्या लगता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग तेरी तरह भिखारी हैं? इडियट। एक लड़के ने तुरंत ही विराज से कहा, विराज तेरी वजह से हमारा दिमाग खराब हुआ है, तुझे इसके लिए कॉम्पनसेट करना होगा। एक और लड़के ने विराज से कहा। उस लड़के की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो मैं कहां मना कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल है भाई लोग, उबली हुई सब्जियां और वो नूडल्स तो स्टार्टर थे हेल्दी होने के लिए, लेकिन कल जो भी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होगा वो बड़ा धमाल होगा। अगर तुम लोग खाना चाहते हो तो तुम लोग यहां रुक सकते हो। हैं क्या? सच बोल रहा है ये? लेकिन फिर से अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो? विराज की बात सुनकर एक बार फिर से सभी लोग कंफ्यूज्ड हो गए थे। विराज 2 बार उन्हें बेवकूफ बना चुका था, इसीलिए उनके दिल में तरह तरह की बातें चल रही थी और विराज पर इतनी आसानी से भरोसा भी नहीं हो रहा था। आखिर ये सब क्या चल रहा था? क्या विराज होटल द व्रिसा का ओनर था? अगर ऐसी बात है तो जानवी को क्यों लगता है कि विराज के पास पैसा नहीं है? विराज ने जानवी से और क्या क्या छुपा रखा है? पास्ट में आखिर क्या क्या हुआ था? अगर विराज का मिशन फेल हो गया तो विराज के पास ये होटल कहां से आया? आखिर इस डिनर से क्या होने वाला था? विराज की ये क्लासमेट्स कौन थे? आखिर विराज की जिंदगी में और क्या क्या चल रहा था? क्या विराज जानवी को उस नर्क से बाहर निकाल पाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ऑन पॉकेट एफएम।